हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे महंगे नमक के बारे में। तो दुनिया का सबसे महंगा नमक है पर्पल सॉल्ट, जिसे बम्बू सॉल्ट भी कहा जाता है। लेकिन क्यों है ये इतना महंगा? तो आइए जानते हैं इसकी कीमत। अगर आप ये नमक 250 ग्राम खरीदते हैं तो आपको $100 यानी कि भारतीय करेंसी के अनुसार 7,500 रुपये देने होंगे। अब 7,500 में 250 ग्राम नमक मिलना कोई मामूली बात नहीं है। बैम्बू सॉल्ट के महंगा होने की वजह है उसका मेकिंग प्रोसेस और साथ ही उसके हेल्थ बेनिफिट। अगर हम बाकी साधारण नमक के अनुसार देखें तो इस नमक को बनाने में लागत भी ज़्यादा आती है, समय भी ज़्यादा लगता है और बहुत कड़ी मेहनत के बाद ये नमक बनकर तैयार होता है। साथ ही इसमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो कि साधारण नमक में नहीं पाए जाते। इसी वजह से इसकी कीमत इतनी ज़्यादा है। आइए देखते हैं ये नमक बनता कैसे है। तो सबसे पहला प्रोसेस है बांस की लकड़ियों को काटना। अब आप किसी भी बांस को काटकर बैम्बू सॉल्ट नहीं बना सकते। इसके लिए बांस की आयु यानी कि ये जो बांस की लकड़ियां हैं ये 3 साल या उससे अधिक पुरानी होनी चाहिए। चुन चुन के सीधे, स्ट्रेट और अच्छे बांसों को काट लिया जाता है। इन बांस को फैक्ट्रीज में ले जाया जाते हैं, वहाँ इनकी कटिंग्स होती हैं। इनकी कटिंग्स भी अलग तरीके से की जाती है। एक साइड से इस बांस को गांठ के पीछे से काटते हैं जिससे कि एक साइड से ये बंद रहे। इसी प्रकार से हर बांस को एक साइज में कट कर लिया जाता है। प्रोसेस नंबर 2 में इकट्ठा की जाती है चीड़ की लकड़ियां, जिसे पाइन वुड्स भी कहा जाता है। पर्पल सॉल्ट रोस्ट करके बनता है। इन्हें रोस्ट करने के लिए खास चीड़ की लकड़ियां यानी कि पाइन वुड्स को इकट्ठा किया जाता है। अब इन चीड़ की लकड़ी यानी कि पाइन वुड्स को छोटे छोटे भागों में काट लेते हैं और उसके बाद इसे एक साथ इकट्ठा करके हवा में सुखाया जाता है। इन लकड़ियों को हवा में इसलिए सुखाते हैं जिससे कि इसके जो अच्छे तत्व हैं वो धूप में नष्ट ना हो जाएं। तीसरे नंबर पे इकट्ठा किया जाता है साधारण सी सॉल्ट। तो समुद्री नमक को इकट्ठा करके इस तरह से बैग्स में भरकर फैक्ट्री में लाया जाता है। सारी चीज़ों को इकट्ठा करने के बाद शुरू होता है एक्चुअल प्रोसेस। साधारण समुद्री नमक बड़े बड़े कण में होते हैं और इसी वजह से इसे ग्राइंड कर लेंगे और बारीक कर लेंगे। नमक को बारीक करने के बाद इसे बांस के खोखले डंडों में अच्छे से भर दिया जाता है। इसे ऐसे भरते हैं जिससे कि ये कहीं से भी थोड़ा भी खाली ना रह जाए। सभी बांस के डंडों को भरने के बाद इसे मिट्टी से ऊपर से अच्छे से पैक करेंगे। मिट्टी के लिए ऊपर से 1 इंच की जगह खाली छोड़ दी जाती है। अब नमक अच्छे से पकने के लिए तैयार है। तो अब बड़े बड़े अंगीठी में इन बांस की लकड़ियों को बिल्कुल सलीके से अच्छी तरीके से जमा कर रख दिया जाता है। पूरी तरह से सूखी हुई चीड़ की लकड़ियां जिसे हवा में सुखाया गया था, अब उनकी मदद से इन नमक को पकाया जाएगा। इसे 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे पकाया जाता है। जब इस नमक को रोस्ट किया जाता है तब इसमें चीड़ की लकड़ी यानी कि पाइन वुड्स, मिट्टी, बांस सभी के गुण और अच्छे तत्व नमक में मिल जाते हैं और ये नमक साधारण नमक से कुछ हटकर बन जाता है। जब इन्हें पकाया जाता है तो बांस की लकड़ी का सारा मॉइस्चर इस तरह से बाहर आ जाता है। आंच को बार बार चेक करते हुए इस नमक को इसी तरह से 10 घंटे तक पकाया जाता है। पूरे प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस ही रहना चाहिए। 10 घंटे के बाद आग को बंद कर लिया जाएगा और बड़ी ही सावधानी के साथ नमक के जो कंटेनर्स हैं उसे बाहर निकाल लेंगे। ये जो बांस जैसा सफ़ेद नुमा हिस्सा आप देख रहे हैं ये नमक है। इससे मिट्टी के ढक्कन को अलग कर लिया जाएगा। तो अब इन नमक को ऊपर से साफ़ किया जाता है जिससे कि उसमें कुछ भी अशुद्धियाँ हैं तो वो हट जाए। इतनी देर तक पकने के बाद नमक सख्त हो जाता है और वो सिलेंड्रिकल शेप में, बांस की शेप में आ गया है। अब इन नमक को छोटे छोटे भागों में तोड़ लिया जाता है और उसके बाद इसे लेके जाते हैं एक दूसरे मशीन की तरफ जहाँ पे इस नमक को बिल्कुल बारीक पीसना होता है। अगर आपको लग रहा है कि पर्पल सॉल्ट बनकर तैयार हो गया है तो जी नहीं, अभी इसका बहुत सारा प्रोसेस बाकी है। तो नमक फिर से बारीक हो गया है। अब इस पूरे प्रोसेस को फिर से रिपीट करना होगा, यानी कि फिर से बांस की लकड़ियों को काट कर उसमें नमक भरा जाएगा और उसके बाद उसके मुंह को मिट्टी से पैक किया जाएगा और चीड़ की लकड़ियों पे 1500 डिग्री सेल्सियस पे पकाया जाएगा। फिर से उसे निकाला जाएगा, ग्राइंड किया जाएगा और फिर से इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे। तो ये प्रोसेस पूरे 9 बार, जी हाँ 9 बार दोहराया जाता है। आखिरी बार इन नमक को बांस में ना भरकर एक बड़े से कंटेनर में रख दिया जाता है और सारे नमक को साथ में पकाया जाता है और उसके बाद उसे तोड़ तोड़ कर उसके बारीक हिस्से किए जाते हैं। तो 9 बार पकाकर पर्पल सॉल्ट तैयार हो चुका है। अब इस नमक के बड़े से पहाड़ को तोड़ा जाएगा और बारीक टुकड़ों में बांटा जाएगा। 9 बार पकने के बाद नमक बिल्कुल अच्छे शेप में आ जाता है और बिल्कुल शाइनी हो जाता है।
नमक को हथौड़े से छोटे छोटे भागों में बांटने के बाद इसे मशीनों के द्वारा ग्राइंड किया जाता है। इन नमक के बड़े बड़े टुकड़ों को ग्राइंड किया जाता है और उसके बाद छान लिया जाता है। जब इसे छाना जाता है तो नमक के 3 हिस्से मिलते हैं। पहला बिल्कुल बारीक, दूसरा थोड़ा कम बारीक और तीसरा दानेदार मोटे टुकड़ों वाला नमक, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब ये नमक बनकर तैयार है। अब इसकी पैकेजिंग की जाएगी। अब ये जो 3 तरीके का नमक बनकर सामने आया है, इसकी पैकेजिंग भी अलग अलग होती है, इसके दाम भी अलग अलग होते हैं और इन्हें पैक करने के बाद बाज़ारों में भेज दिया जाता है। तो ये था नमक बनाने का पूरा प्रोसेस। आपने देखा ये कितना लेंथी प्रोसेस है, प्लस इसमें कितनी ज़्यादा कड़ी मेहनत लगी है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये नमक इतना ही महंगा है तो लोग इसे खरीदते ही क्यों हैं। तो जो लोग इसे अफोर्ड कर पाते हैं वो इसे इसलिए खरीदते हैं क्योंकि ये सामान्य नमक से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। आइए बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। पाचन क्रिया के लिए यानी कि डाइजेशन सिस्टम के लिए ये नमक बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। ओरल हेल्थ, दांत संबंधी, मसूड़ संबंधी जितनी भी मुंह की बीमारियां होती हैं, ये नमक उनके लिए भी बहुत लाभकारी है। इस नमक के सेवन से मुंह की बीमारियों से बचा जा सकता है। साथ ही ये त्वचा के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो जितने भी अभिनेता और अभिनेत्री होते हैं वो लोग पर्पल सॉल्ट का ही इस्तेमाल अपने खाने में करते हैं। इससे स्किन क्रिस्टल क्लियर बनी रहती है। इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। ये ब्लड को प्योरीफाई करता है। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ये इन्फ्लेमेशन को हटाता है। बॉडी के जो टॉक्सिक तत्व होते हैं उसे भी ये नष्ट करता है। इस नमक में बहुत ही अधिक मात्रा में पोटेशियम और कैल्शियम पाया जाता है। यूँ तो नमक हड्डियों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, लेकिन पर्पल सॉल्ट हड्डियों के लिए बहुत ही लाभकारी नमक माना गया है। इस नमक से बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है, साथ ही मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज होते हैं। इसी तरह से इसके बहुत सारे अन्य बेनिफिट्स भी हैं। आइए जानते हैं इस नमक से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो इस नमक का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कोरिया में किया जाता है। इस नमक को 9 बार पकाया जाता है और कोरिया में 9 नंबर को हेल्थ का प्रतीक माना जाता है। कोरिया में इस नमक की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि जब किसी को कोई प्रतिज्ञा लेनी होती है, कसम खानी होती है, तो वो इस नमक को हाथ में लेके प्रतिज्ञा लेता है, जिससे कि बाकी सब लोग उस पर विश्वास कर सकें। तो अब आपको पता चल गया होगा कि पर्पल सॉल्ट क्या है, ये बनता कैसे है और आखिर ये इतना महंगा क्यों है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।